जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद शिव कुमार द्विवेदी सर। तो इस समय का जो हमारा टॉपिक चल रहा है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो अलजेब्रा का टॉपिक है, जिसमें हमारा जो अगली ये एपिसोड है इसमें हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, इसके टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड टर्म्स के बारे में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होता है जहां इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कांस्टेंट और दूसरी चीज़ होती है वेरिएबल। यानी जब कांस्टेंट और वेरिएबल्स दोनों चीज़ों के साथ में मिल करके जो बनने वाला एक्सप्रेशन होता है उसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कांस्टेंट क्या है? जो हमारे नंबर्स होते हैं 5, 7, 9, 1, 2, ये सभी जो नंबर्स हैं ये क्या हैं? कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो x, y, a, b, c जो भी ये सभी जो लेटर्स हैं इसको कहते हैं वेरिएबल्स। तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स दोनों मिल करके क्या करते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का निर्माण करते हैं। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस और माइनस किसी भी साइन के साथ में हो सकते हैं। जैसे यहाँ हमने लिखा 5x या -2yz, ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। ये कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों एक साथ में मिल करके बनाए जाते हैं। तो अब इसके बाद में बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स के बारे में, यानी कितने टाइप्स के होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4 प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3, 4। पहला होता है मोनोमियल्स। मोनोमियल्स किसे कहते हैं? मोनोमियल्स वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो कि ये कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन होता है, प्लस और माइनस के साथ में होता है इसे, और उसमें केवल एक ही टर्म होता है। उसकी पहचान क्या है? उसमें केवल एक ही सिंगल टर्म होता है, उसी को कहते हैं मोनोमियल्स। जैसे हमने लिखा 4yz, इसमें हम देख रहे हैं ये कांस्टेंट और 2 वेरिएबल्स हैं, माइनस सिंबल के साथ में है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? मोनोमियल कहेंगे, क्योंकि इसमें केवल कितने टर्म हैं? एक ही टर्म है। टर्म को अलग कौन करता है? टर्म को अलग ये प्लस और माइनस का साइन ही अलग करता है। दूसरा है बायनोमियल। बायनोमियल वो होता है कि जो एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स होते हैं उसको बायनोमियल्स कहा जाता है। जैसे 5yz स्क्वायर प्लस 3xy, यहाँ पर 2 टर्म्स हैं 1, 2, यानी 2 टर्म से मिल करके बनने वाला जो एक्सप्रेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? बायनोमियल कहते हैं। तीसरा है ट्राइनोमियल्स। जिस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको ट्राइनोमियल कहते हैं। जैसे 4yz प्लस pq अपान z प्लस 5, इसमें क्या है? 1, 2, 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स से जो मिलने वाला जो एक्सप्रेशन होता है उसको क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल्स कहते हैं। उसके बाद चौथा होता है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल्स वे एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स होते हैं, उनको पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। जैसे 2pq प्लस 3yz माइनस xy प्लस 5, ये जो है इसी को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स कहेंगे। यानी 2pq 3yz xy 5, यानी ये है टर्म्स 1, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है और ये चौथा टर्म्स है। टर्म्स को अलग कौन करता है? ये प्लस और माइनस के जो सिंबल होते हैं यही टर्म्स को अलग करते हैं। इन 3 से ज़्यादा टर्म वाले को पॉलिनोमियल कहा जाता है। इसके बाद में अगली बात आती है टर्म्स होता क्या है।
तो टर्म्स क्या होता है, टर्म्स जो होते हैं ये केवल कांस्टेंट भी हो सकते हैं, टर्म्स केवल कांस्टेंट भी हो सकता है, केवल वेरिएबल भी हो सकता है, या प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल हो सकता है, या कोशेंट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल हो सकता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम समझेंगे। केवल कांस्टेंट भी कोई टर्म हो सकता है, जैसे मान लिया लिखा है 5, या 5 भी एक टर्म है, या -7 लिखा है ये भी एक टर्म है, -10 लिखा है ये भी एक टर्म है, या 12 लिखा है तो ये भी एक टर्म है। दूसरा क्या हो सकता है, वेरिएबल्स, केवल वेरिएबल्स भी एक टर्म हो सकते हैं। जैसे XY या Y या केवल Z या प्लस YZ या PQ, ये सभी क्या हैं, ये एक वेरिएबल्स हैं। ये क्या है, वेरिएबल्स हैं, केवल वेरिएबल्स हैं, इसमें कांस्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी क्या है, टर्म्स हैं। ये भी एक टर्म है, ये भी क्या है, टर्म है, ये सभी क्या हैं, टर्म हैं। तीसरा क्या होता है, तीसरा टर्म कैसे हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, कांस्टेंट और वेरिएबल्स का प्रोडक्ट होगा तो वो भी एक टर्म हो जाएगा। 4x²y, ये क्या है, एक टर्म है और प्रोडक्ट है, कांस्टेंट और वेरिएबल्स का प्रोडक्ट है, और क्या है, ये टर्म है। तो ये कौन सा टर्म है, प्रोडक्ट ऑफ कोशेंट एंड कोशेंट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कोशेंट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ये क्या होता है, ये कांस्टेंट और वेरिएबल में जो कोशेंट होता है, जो डिवीजन के द्वारा जो होता है, उसे को क्या कहते हैं, कोशेंट ऑफ, जैसे 4PQ/Z, ये क्या है, डिवीजन है, यानी यहाँ पर कोशेंट, ये कोशेंट वाला कांस्टेंट एंड वेरिएबल टर्म है, कोशेंट वाला क्या है, टर्म है। तो हम 4 प्रकार के टर्म्स देखते हैं, केवल कांस्टेंट, केवल वेरिएबल्स, और दोनों का मल्टीपल यानी दोनों का प्रोडक्ट, कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट और कांस्टेंट और वेरिएबल का डिवीजन। ये 4 प्रकार के हम टाइप ऑफ टर्म्स, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लाइक टर्म और दूसरा होता है अनलाइक टर्म। दोनों में अंतर होता है और इन दोनों को समझना बहुत ही जरूरी है कि लाइक टर्म किसे कहते हैं और अनलाइक टर्म किसे कहते हैं। लाइक टर्म्स वो होते हैं जब किसी टर्म में जो उसके लिटरल फैक्टर्स होते हैं वो सेम होते हैं। जिस एक्सप्रेशन में सभी टर्म्स के लिटरल फैक्टर्स सेम होते हैं उसे लाइक टर्म कहा जाता है। जैसे 2xyz प्लस 5xyz माइनस 3xyz, यहाँ पर 3 टर्म्स हैं। अब इन तीनों टर्म्स में जो इसके लिटरल फैक्टर्स हैं xyz xyz xyz, तीनों क्या हैं, सेम हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लाइक टर्म्स कहते हैं। अब इसमें अगर ये कोई भी वेरिएबल किसी स्क्वायर के साथ में या मतलब पावर के साथ में अगर है तो उससे कोई डिफरेंस नहीं होता है। बहरहाल तीनों का जो लिटरल फैक्टर है वो सेम होना चाहिए। मान लिया x² लगा दिया सब पे, तब भी ये क्या है, तीनों लिटरल फैक्टर सेम है, इसलिए क्या है, ये लाइक टर्म है। दूसरा होता है अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म वो होता है जिसमें उसके सभी एक्सप्रेशन के यानी सभी टर्म्स के लिटरल फैक्टर्स अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनलाइक टर्म। जैसे -5xy² प्लस 2yz² माइनस 7yzx। यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीनों के
यानी 3 यहाँ पर टर्म्स हैं, 1 2 3, तीनों टर्म्स में जो इसके लिटरल फैक्टर हैं, ये जो लिटरल फैक्टर है ये तीनों का सेम नहीं है, अलग अलग है। तो ऐसी कंडीशन में इसे हम क्या कहते हैं, अनलाइक टर्म कहते हैं। तो आज के वीडियो में हमने सीखा होता है ये 4 प्रकार का होता है, और उसके बाद में हमने देखा कि टर्म्स किसे कहते हैं, उसके बाद में हमने देखा कि टर्म्स कितने प्रकार के होते हैं। तो इन सब चीज़ों की जानकारी, ये बहुत ही बेसिक जानकारी है। अलजेब्रा को आगे आपको सॉल्व करना होगा जब क्वेश्चन, तो ये सभी आपके बहुत ज़रूरत में आएंगे, बहुत काम में आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार आने वाले वीडियोज़ को देखते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।